आज जितने भी लोग आए हैं सब आशीषित है, आमेन। और आज हमारा 26 जनवरी है ना, तो बहुत लोग मना रही हैं 26 है ना। तो प्रभु हमको भी स्वतंत्रता किया है, आमेन। और जीत तो हमारी है, आमेन, क्योंकि हम मसीह में हैं और मसीह ही स्वतंत्रता कर सकते हैं और उसने कर दिया है और हम स्वतंत्रता में जी रही है, आमेन। तो हमारी बीच में जो पहले अभी जो मैं बोलूंगी यीशु के नाम से, आमेन। एक भी मेरे शब्द से नहीं होंगे, परमेश्वर क्षमा करे। और प्रभु यीशु के नाम से मैं बोलूंगी जो भी बोल मेरे साथ। मेरा कोई पति भी नहीं है, मेरा बच्ची भी नहीं है, मैं अकेली हूँ, मैं कमजोर हूँ, मेरा कुछ भी हो सकता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो प्रभु कहता है मत डरो, आमेन। प्रभु कहता है मत डरो। हमारी दुख के समय प्रभु का वचन को याद करो, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे, आपको मीठी मीठी बात करेंगे, लेकिन जब आपकी वक्त खराब हो जाएगी वो मीठी बात करने वाला आपको छोड़ के जाएंगे। क्यों? आपके पास कुछ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप किसी को खिलाते रहेंगे तो हेलो प्रेज़ द लॉर्ड ऐसा आपको मीठी मीठी बोल के जाएंगे। अगर एक दिन नहीं खिलाने से भी वो आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए इंसान को खुश करना बंद करो, परमेश्वर को खुश करना शुरू करो, आमीन। हमारी गलती को किसी के साथ परमेश्वर शेयर नहीं करेंगे। लोग शेयर करता है ये तो ऐसा वैसा है ना, लेकिन प्रभु हमारा शेयर नहीं करता। वो हमेशा चाहता है बेटा तुम खड़े हो जाओ, बेटा तुम आजाद हो जाओ, बेटा मेरे पास आओ, हम तुमको बचाना चाहता है, आमीन। बहुत सारे अपनी दुखों को लड़ नहीं पाता है, दुख होता है, लेकिन प्रभु का वचन है, वायदा है कि वो बोलता है मत डरो, आमीन। सच में हमको डरना नहीं है, चाहे कितना भी मुसीबत आए हमको डरना नहीं है, हमको उसके साथ संग चल के रहना है, आमीन। तो हम बहुत बार हम जानते प्रभु हमारा चंगा करता है, हमको भलाई करता है, हम सब कुछ जानते हुए भी हम क्या करते हैं, प्रभु के पास आना बंद कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप यहाँ तक आ गया है, अगर आपने यीशु को जान लिया है, यहाँ तक आ गया है, आपको चंगाई मिला, छुटकारा मिला, अब यहाँ से पीछे और ब्रेक स्लाइड मत हो। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ से आप फिर से वापस मत जाओ। पता नहीं ये वक्त अच्छा नहीं है, सच में वक्त अच्छा नहीं चल रहा है। बहुत सारी कोरोना में मर गया, ऐसे बहुत सारा वायरस आते हैं जाते हैं, लेकिन जब हम यहाँ तक पहुंचा है और आपने इतना सा आशीष को पा के आप बैक स्लाइड हो गया हो, चले गए हो किसी की बात सुन के, या तो पास्टर को या भूल गया हो, या तो पास्टर को पसंद नहीं है आप चले गए, किसी की वजह से आप चले गए, पता नहीं उस दिन शायद आपको आज जो आप जिस जगह से यहाँ पे आई है दुख में टेंशन में, आप उस दुख टेंशन को लेके यहाँ पे आई है, अगर आप यहाँ से थोड़ा सा आशीष को लेके आप बैकस्लाइड हो जाओगे, पता नहीं कल और कितना बड़ा मुसीबत आपके जीवन में आएगा, तो फिर से आपको उस छोटी सी कदम से फिर से यहाँ तक आना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज जान ले, आज हम लोग कोई भी अच्छा ही नहीं था, हम लोग बहुत गिरे हुए थे, हम बहुत सारा प्रॉब्लम हमारे साथ थे, बहुत सारी परेशानी में हम सामना कर के यहाँ तक पहुँचा, आमीन। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, हमको इतना साथ दिया, यहाँ तक लेके आए। उसने वचन में भी कहा है कि मत डरो, आमीन। हमें डरना नहीं है। हमारे जीवन में कितना भी मुसीबत आए, लड़ना सीखो, आमीन। अगर हम लड़ना सीखेंगे तो हम जयवान हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को मैं बहुत दुख होता है, मुझे चर्च आने के लिए पैसा नहीं बोलता है, अगर नहीं है तो ये सब परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है ना। हम बहुत दुख होता है मुझे, अगर परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ नहीं करता तो हम इस लेवल में खड़ा नहीं होते, यहाँ तक नहीं पहुंच सकते। ये जो सांस है हम जो ले रहा है वो भी परमेश्वर का है। प्रेज़ द लॉर्ड।
परमेश्वर ने हमको खरीद लिया है। आमीन। आज परमेश्वर ने अपने खून देके हमको खरीदा है। हम आज जीवित है। किस लिए जीवित है? परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। आमीन। और उसका वायदा है कि मत डरो, मैं तेरे संग हूँ। जब मैं भी एक टाइम ऐसा था कि बहुत दुख में थी, कुछ भी नहीं था मेरे पास, लेकिन उस टाइम मुझे भी ये वचन आया था कि मत डरो। आमीन। अगर हमारे जीवन में कोई अच्छा इंसान हमारे जीवन में रह के, हम मुसीबत के टाइम में अगर कोई हमसे आके बोलता है मत डरो, तो हम कितने खुश हो जाता है। होता है कि नहीं? होता है ना। तो आज प्रभु का वचन कहता है मत डरो। आमीन। अगर आप कुछ भी सिचुएशन में हो, आज दुख में है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, या आप कुछ बोझ को उठा नहीं पा रहा है, क्या आप पाप में है, बेविचार में है, जो भी आप है, प्रभु आपको रक्षा करेगा, प्रभु आपको चंगा करेगा, प्रभु आपको उठाएगा। आमीन। आपकी आमीन बहुत छोटा है। आमीन। जितना आप आमीन बोलेंगी उतना प्रभु आपको आशीष देगा। आमीन। क्योंकि उसने हमसे इतना प्रेम किया है ना। यूहन्ना 3:16 में क्या कहा है? उसने अपने एक पुत्र को हमारे लिए दे दिया। आमीन। उसने अपने बेटा को हमारे लिए दे दिया। आमीन। उसने हमसे वायदा किया है मत डरो, है ना। मत डरो, मत डरो। इसलिए उसने प्रॉमिस किया है मत डरो ना, फिर भी हम डरते हैं, हमें विश्वास नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने हमारे जीवन को बचाने के लिए अपना एक लौता पुत्र को हमारे लिए दान दे दिया। आमीन। कोई अपने बेटा को दे सकता है, बेटी को दे सकते हैं? कोई भी नहीं दे सकते। मैंने एक दोस्ती को देखा है बचपन में। हमारे यहाँ की गाँव की एक घटना है। एक दो दोस्त है, वो लोग बहुत प्रेम करते हैं, आपस में प्रेम करते हैं। एक जन को कुछ बीमारी लग गया। बीमार की वजह से वो दोस्त हॉस्पिटल चला गया और उसका दूसरा दोस्त बाहर रह गया। और बाहर का दोस्त क्या बोलता है, मम्मी उसको ब्लड की जरूरत है, मैं जाके देता हूँ उनको ब्लड, है ना। तो उसकी मम्मी क्या करता है, उस टाइम तो खून देना बहुत बड़ी बात था ना। तो उसकी माँ क्या बोलता है, नहीं उसको खून नहीं देने का, तू मर जाएगा, ये वो बोल के अपने बेटा को उसके पास जाने नहीं दिया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर देखो, अपना एक बेटा को क्या किया, हमारे लिए कुर्बान दे दिया। और कोई भी इंसान सच्चा दोस्त हो, है ना, चाहे अपना हो, फिर भी वो अपना प्राण हमारे लिए नहीं दे सकता। एक उंगली भी काट के नहीं दे सकता, तो जान तो बहुत दूर की बात है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तुमसे प्यार करती हूँ, कोई प्यार नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं। इसलिए दूसरों की बातों में भरोसा मत करो, परमेश्वर से भरोसा करो। आमीन। मैंने बहुत लोगों को सुना, मैं तेरे लिए मर जाएगा। अभी भी एक वीडियो वायरल हो रहा है ना, मैं इसके लिए जान दे दूंगा। देखा क्या कोई? बहुत वायरल हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कोई जान नहीं देता है, झूठा है सब लोग। मैंने तो बहुत सारे झूठे लोगों को देखा, लेकिन परमेश्वर सच्चा है। आमीन। जब आप परमेश्वर की घुटने में आ जाएगी ना, अगर आपको कुछ भी चाहिए, कुछ भी अपने जीवन में चाहिए, सक्सेस होना है, घुटने में जाओ, अपने घुटने दो परमेश्वर को। मेरा घुटने छिल गया है, मैं उसी के साथ रह के, है ना, 100 दिन से ऊपर मैं फास्टिंग करती थी और मेरा घुटना छिल गया परमेश्वर से रह के। आमीन। और उसने मुझे दर्शन देना शुरू कर दिया, बात करना शुरू कर दिया, और मैं आगे बढ़ती गई, आज मैं यहाँ हूँ। आमीन। बहुत सारे लोग आसाम में चंगा हुआ है। आमीन। बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल गया है वहाँ पे आसाम में। आज दिल्ली शहर में भी बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलने जा रहा है। आमीन। क्योंकि प्रभु आशीष देने वाला है। आमीन। उसने अपने एक लौता पुत्र को हमारे लिए दान दे दिया, तो सोचो कितने बड़े उसने हमारे लिए जान दे दिया। हम कैसे साबित कर सकते हैं यीशु हमारे लिए मरा? हम उस क्रॉस को देखो। क्रॉस हमारे लिए साइन है कि उसने हमारे लिए यहाँ पे मरा था। प्रेज द लॉर्ड।
और कोई भी साइन नहीं दे सकता कि हमारे लिए कोई जान दे दिया था, कोई भी नहीं। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है उसको देख सकते हैं, हमारा वो साइन है, वो क्रॉस है। आमेन। हम उस क्रॉस को देख के हम गर्व से बोल सकता है कि यीशु हमारे लिए मरा था, यीशु हमारे लिए जान दे दिया था। आमेन। बहुत सारे मसीह में है बोलने के लिए शर्म आता है, बहुत सारे लोग शर्म आता है, मैं यीशु मसीह को ग्रहण किया है, मैं यीशु मसीह में हूँ। बहुत लोग शर्म करता है, क्यों? वो 3 किले में मर गया, बहुत सारे लोग मजाक उड़ाता है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसको मालूम नहीं कि उसी की वजह से आज हम जिंदा है। चाहे आप मसीह में हो, चाहे आप मसीह में नहीं है, कोई भी है ना, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, पूरी जगत से प्रेम किया। आमेन। वो पेड़ पौधों से भी प्रेम किया, जानवर से भी उसने प्रेम किया। तो सोचो, जानवर से भी प्रेम करता है तो हमको कितना प्रेम करता होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल में बहुत जानवरों की भी ये लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम आशीषित है क्योंकि उसने हमारे लिए अपना बेटा को दे दिया। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखेंगे रोमियो 8:28 के, रोमियो 8:28, रोमियो 8:28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। आमेन। आइए हम सब साथ में बोलेंगे, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आमेन। जो हम परमेश्वर से है ना, हम अभी जितने भी बात किया है परमेश्वर का बात किया है। आमेन। हमारी जो बातें किया है वो सारा बातें भलाई को ही उत्पन्न करेगा। आमेन। क्योंकि परमेश्वर हमारी भलाई को ही चाहता है। अगर हम भलाई की बोलते रहेंगे तो हम और भी बहुत आशीषित लेवल में जा सकती है। आमेन। इसलिए हम जो भी बात करें परमेश्वर की भलाई के लिए बात करें, लोगों की भलाई के लिए बात करें। और अगर हम लोगों को देखें आने जाने में तो उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए परमेश्वर से दुआ मांग के दे। आमेन। क्योंकि हम भलाई ही के लिए ओपन हुआ है तो परमेश्वर हमारे जीवन में भी भलाई करेगा। आमेन। बहुत सारे लोग बोलता है मैं इस बहन के लिए प्रार्थना नहीं करूंगी, मैं उस भाई के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, बहुत सारे लोग बोलता है। लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, आपसे, मुझसे, बहुत सारे लोग से, हमारे दुश्मन से भी परमेश्वर प्रेम करता है। कोई भी संसार में दुश्मन नहीं है। दुश्मन कौन है? जो हमारा जो लड़ाई है वो किससे है? मांस और लहू से नहीं है। हमारा जो लड़ाई है वो अंधकार की शक्तियों से है। आमेन। तो इसलिए कोई भी भाई बहन हमारे कोई भी दुश्मन नहीं है। आमेन। तो हमें जो भी करना है अच्छाई को करना है, क्योंकि अच्छाई हमको एक दिन खड़ा करेगा। आमेन। जितना आप अच्छाई में खड़ा हो जाएंगे एक दिन अच्छाई आपको पीछे, आप जितना भी अच्छाई करते करते जाएंगे एक दिन अच्छा ही आपको एक बार खड़ा कर देगा। आमेन। ये मौका है, ये हमारा मौका है। आप जितने हो सके अच्छा करो। हमारा गांव में मुझे बोलते थे ये तो तुम्हारा गंदा गंदा गाली देता है, बदनाम करता है, उसके लिए प्रार्थना मत करो, उनको जाने दो, तुम चुप जाओ, ऐसा लोग बोलते थे। लेकिन नहीं, जितना भी मुझे गंदा गाली देने दो, वो तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा की मंदिर है ना। तो हम उनके लिए प्रार्थना करते थे और वही जो विरोधी लोग वही हमारे लिए खड़ा हो जाती थी, क्योंकि वो हमसे प्रेम करने लग गई थी। आमेन। हमसे नहीं, परमेश्वर से प्रेम करने लग गई थी। आमेन। तो जो परमेश्वर से प्रेम करता है ना, वो कितना भी बुरा होने दो वो बुरा नहीं सोचेगा। आमेन। वो कभी बुरा नहीं सोच सकती है और कभी वो सोचेगा भी नहीं। वो जो भी बात करेगा वो क्या करेगा? वो अच्छा ही को ही बोलते जाएंगे। आमेन। तो हमें सब अच्छा ही बातों को बोलते जाना है, हमारे जीवन में ग्रहण करना है। आमेन। तो हमें एक वचन देखना है, नीति वचन 3 का 5-6, वहां पे क्या बोला है?
हम अपने सोच का सहारा ना लेना है। प्रेज द लॉर्ड। हमारी सोच का सहारा नहीं लेना है, पर संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास करना है। हमारी मन है वो परमेश्वर को देना है। आमेन। अगर हम हमारी दिल, दिमाग, सोच, विचार सब कुछ परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर हमारा साथ देंगे। आमेन। अगर आप दुख में है, टेंशन में है, कुछ भी बोझ आपके ऊपर है, आपको क्या करना है? आपकी जो मन है वो टेंशन को डिलीट करके, काट करके क्या करना है? प्रभु के वचन को मनन करना है। प्रभु को कहना है, प्रभु तेरे वचन लिखा है, यहोवा मेरी चरवाहा, मुझे कुछ खाती ना होगी। परमेश्वर तेरे वचन कहता है, मत डरो, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत तको, मैं तेरे संग हूँ। आमेन। तो अगर ऐसा हम घोषणा करना शुरू कर देगा, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना शुरू करेगा। आमेन। हम घुटना देते के हमारे संपूर्ण मन, हमारी इच्छा, सब कुछ उनको देना है। आमेन। अगर आप सब कुछ, आपका प्रॉब्लम ये है कि आपको कल खाने को पैसा नहीं है, आपका जॉब नहीं है, आपकी ऐसा हो गया, वैसा हो गया, जो भी प्रॉब्लम है आपकी, आप परमेश्वर के वचन को घोषणा करो, आप परमेश्वर के वचन को बोलो, आप परमेश्वर के साथ बातें करते रहो। परमेश्वर, जो आप मन को, सोच विचार को परमेश्वर के ओर लगाया है, तो परमेश्वर आपको जरूर इंतजाम करेंगे। आमेन। क्योंकि जो जंगल में एलिया भविष्यवक्ता जंगल में था, उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसको कौवा के द्वारा इंतजाम किया। आमेन। तो उन्होंने कौवा को हमारे लिए इस्तेमाल कर सकता है, तो किसी ना किसी रूप पे वो किसी दूत को हमारे जीवन में भेज देगा। आमेन। अगर कोई परमेश्वर ना हमको जानते हैं, क्योंकि हम उसके बेटे बेटियां हैं। कोई भी माँ बाप अपनी बेटे बेटियों को क्या भूखा नहीं दे सकती है, ना तो देख सकते हैं, ना तो उसको रख सकते हैं। आमेन। तो प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए हमारा जो जितने भी हमारे मन है, सोच है, विचार है, उनको दे दो, वही हमको क्या करेगा? आशीष देगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। जो हमारा जितने भी हम उनके लिए सोचेगा, हम भलाई हमारे जीवन में आते रहेगा। आमेन। फिलिपियों के 4:13 में क्या बोलता है? हम परमेश्वर से सब कुछ कर सकता है। आमेन। परमेश्वर के द्वारा सब कुछ ओपन हो सकता है, सब कुछ कर सकते हैं। आमेन। कि अगर हमारा परिस्थिति अच्छा नहीं है, तो परमेश्वर के द्वारा हमारा परिस्थिति चेंज हो सकता है। आमेन। क्योंकि परमेश्वर सब कुछ बदलने की सामर्थ्य को रखते हैं। आमेन। इसलिए हमें परमेश्वर में बनना है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मुझमें बनो और मेरे वचन तुम में, तो जो चाहो मांगो मिल जाएगा। आमेन। तो हमें वचन के साथ, परमेश्वर के साथ अगर हम मिला रहेंगे, तो परमेश्वर हमें सच में जो हम जैसी परिस्थिति में है उससे ऊपर लेवल में लेके जाएगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हम लास्ट वचन देखेंगे, यशायाह 40:31। यहाँ पे उकाब के नहीं उड़ेंगे, ना थकेंगे नहीं, लेकिन क्या होगा? हम ऊंचे लेवल पे चले जाएंगे। आमेन। प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है, तो उसके प्रेम बहुत बड़ा है, हम उसकी प्रेम को देखना है। यशायाह की किताब 40:31। परंतु जो यहोवा की बात जोते हैं, वे नया बाल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और ना थकेंगे। आमेन। प्रभु का इतना बड़ा वचन है, वायदा है, जो परमेश्वर की वचन को शेयर करता है ना। परमेश्वर ने क्या बोला है? तुम जगत में जाके शुभ समाचार बांटो और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आमेन। तो अगर हम, परमेश्वर ने हमारे जीवन में इतना सब कुछ किया है ना, इतना सब कुछ आशीष दिया है, तो हमारे, अगर हमको नहीं भी आता है परमेश्वर के वचन बोलना, तो हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो काम किया है उस गवाही को लोगों के सामने बताओ, वही परमेश्वर का वचन होगी। आमेन। क्योंकि उस टाइम पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगी। आमेन। अगर आप परमेश्वर की बातों को बोलते जाएंगे,
सिखाते जाएंगे, सुनाते रहेंगे तो क्या करेंगे, उकाब के नहीं उड़ेंगे। आमेन। उकाब, आपको पता है उकाब है ना, पूरी पंछियों से ना, जितना बर्ड्स है ना, वो सबसे ऊपर उड़ने वाला उकाब है। आमेन। वो क्या बोलता है, आकाश में उड़ने वाला पक्षी। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारी पक्षी है लेकिन यहाँ पर ही उड़ते रहता है, लेकिन जो उकाब है वो आकाश से भी ऊपर उड़ सकते हैं। आमेन। जो परमेश्वर के वचन को शेयर करता है, जो परमेश्वर के वचन को क्या करता है, वो लोगों के सामने बांटता है ना, जो यहोवा की बात जोते हैं, वो उकाब के समान उड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जो बोलता है ना, जो भविष्यता लोगों को क्या बोलता है, बदनाम करते रहता है ना, वो बदनाम करने वाला उधर ही रहेगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, वायदा है, उसने बोला जो यहोवा की बात जोएगा, जो वचन बोलते रहेगा, जो परमेश्वर की बातें करेंगे, जो परमेश्वर का सेवा करेगा, वो उकाब के जैसा उड़ेगा। आमेन। उकाब के जैसा मतलब सबसे वो ब्लेसिड व्यक्ति होगी। आमेन। और कोई भी उसको हरा नहीं सकता, कोई उसको गिरा नहीं सकता। आमेन। अगर आज आप परमेश्वर के साथ में आई है, अगर आप परमेश्वर की बातों को इधर उधर शेयर करना शुरू कर दिया है, तो प्रभु आपको आशीष देगी, और जो आप जिस लेवल में है उस लेवल में आपको कभी नहीं रखेगा। परमेश्वर आपको ऊंचा लेवल पे उठाएगी। आमेन। आमेन। आप ऊंचा लेवल पे उठना चाहता है तो ऊंचा से आमेन बोलिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे, और हम ऊंचा लेवल में उड़ने के लिए जा रहे हैं उकाब के जैसा। आमेन। जो उकाब है वो कितने ऊपर भी चलेंगे ना, उड़ेंगे, लेकिन वो कभी थकेगा नहीं। जो हम वचन बोलते हैं ना, वो थकते नहीं। आमेन। हम कभी नहीं थकेंगे, ना तो विश्राम करेंगे, हम परमेश्वर के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। आमेन। तो जितना आस आपने परमेश्वर के वचन को सुन के आज प्रॉमिस कर रहा है, प्रभु मैं भी आज के बाद लोगों को शुभ समाचार सुनाऊंगी, मैं बताऊंगी परमेश्वर की बातें, हम बताना शुरू करेंगे। अगर आप ऐसा प्रॉमिस करते हैं तो प्रभु आपकी लेवल को यहाँ पे नहीं रखेंगे। कभी भी अपनी माता पिता अपने बच्चे को एक ही लेवल पे देखना नहीं चाहते। अगर ये क्लास 1 है तो क्लास 10 में देखना चाहेंगे। अगर आप जॉब अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको आपकी माँ बाप, चाहे आप गरीब हो, चाहे आपके पास कुछ भी नहीं हो, फिर भी आप सोचते हैं मेरे बेटा को मैं इंजीनियर बनाऊंगी, मेरे बेटा को बेटी को मैं डॉक्टर बनाएंगे। आप ऐसे सोचते हो ना। आप इंसान होके, बुरे होके अपने बच्चे को इतना बड़ा अच्छा लेवल के लिए सोच सकता है, तो परमेश्वर हमको और भी उससे भी अच्छा लेवल में लेके जाएंगे और वो सोचेंगे। आमेन। लेकिन उसको लेने के लिए क्या हम रेडी है? क्या हम रेडी है? रेडी है? रेडी है? हेलो, कहाँ हो? प्रेज द लॉर्ड। बोर हो गया? आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।